एक खाता ना तो दो को लगते हैं अपने ज्ञान में। हमें चाहिए मोदी योगी। हमारे बच्चे 2, इनके बच्चे 5। वहाँ ढूंढ लो। हमारा है मोदी। हम हिंदू है, हिंदू कट्टर हिंदू है। ये है मुल्ला। सानी ये भारत है। भारत है तो जय श्री राम कहने में किस पे जोर पड़ रहा है? काम वाम कुछ नहीं, बस ये है कि बदमाशी खत्म हो गई। राहुल गांधी कह रहे हैं एक बार उन्हें पीएम बना दीजिए। अरे वे तो जब पप्पू है, हमें कुछ नहीं है। दाढ़ी बढ़ाने का क्रेज ला रहे हैं, वो दाढ़ी बढ़ा रहे हैं ना मोदी जी की तरह, तो वो दाढ़ी बढ़ाने के लिए निकले हैं। आजीवन कांग्रेस पार्टी का आदमी और विशेषकर राहुल गांधी के परिवार से कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। महंगाई बढ़ाई किसने? हम लोगों ने बढ़ाई है। हम लोगों ने फ्री खाने के चक्कर में। वो फ्री का आता कहाँ से? सिलेंडर 1100 रुपए का माशाल्लाह बहुत बढ़िया रेटों में चल रहा। हाईवे यहाँ देश पहले से ना चल रहा है, ईमानदारी की बताओ। तो ये हिंदू मुस्लिम का जिक्र कहीं है ही नहीं, देशवासियों का जिक्र है, हिंदू मुस्लिम का जिक्र। असली तो तुम देश द्रोही हो। नमस्कार, मैं ज्योति आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूँ। आपको बता दें कि इस वक्त मैं मोहन नगर में मौजूद हूँ। 2024 का आगाज तो अभी से शुरू हो चुका है, जहां पर कई सारे लोग कह रहे हैं कि इस बार पीएम मोदी फिर से आएंगे। तो कुछ लोगों का मानना है कि अब तो बदलाव हो जाना चाहिए। जनता क्या सोचती है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहतसीम है। क्या कहना चाहेंगे? मोदी आना चाहिए। हाँ, क्यों आना चाहिए? कारण बताइए। बस बढ़िया है, वो बढ़िया है। कुछ काम किया होगा तभी बढ़िया। काम कुछ नहीं करा उसने। नहीं करा काम वाम कुछ नहीं, बस ये है कि बदमाशी खत्म हो गई, बस इसीलिए। हाँ इसीलिए आना चाहिए। कह रहे हैं उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर दिए। सब वो सिलेंडर वलेंडर की तो हमें पता नहीं है, मामला बढ़िया नहीं है। वो सिलेंडर दे दिया, भरे नहीं जाते। 1100 रुपये में कहाँ भरा जाएगा सिलेंडर? पहले तो सिलेंडर 400 का था, अब 1100 का। मतलब परेशान आप भी है, फिर भी मोदी चुन रहे हैं। हाँ चुन रहे उसी को। बस एक सुरक्षा भी कहाँ बढ़ी है? लोग कह रहे हैं अभी भी महिलाओं के साथ रेप होता है। मैडम परेशानी उठा लेंगे, मोदी बढ़िया है। हाँ क्यों बढ़िया है बताइए? बस सारे काम बढ़िया से चल रहे हैं, और क्या चाहिए? कुछ काम बताइए। कुछ काम, सारे काम बढ़िया ही कर रहा है, और क्या है? कितने काम करें, सारे काम बढ़िया ही हैं उनके। और बताओ। लोग कह रहे हैं महंगाई से कितना परेशान। कुछ नहीं है, महंगाई हो जाने दो और हो जाने दो, वह काम बढ़िया चल रहा है इस टाइम। मोदी बहुत बढ़िया काम चल रहा है। सिलेंडर 1200 का हो गया और 1400 का भी हो जाए। 1400 में भी हाँ हाँ खरीद लेंगे। दीवाने क्यों है? इतने दीवाने, मोदी काम बहुत बढ़िया कर रहा है, सुधार रहा है। और योगी जी बदमाशी काम खत्म कर दिया योगी ने। राहुल गांधी कह रहे हैं एक बार उन्हें पीएम बना दीजिए। अरे वे तो जब पप्पू है, हमें कुछ नहीं है। आपका क्या नाम है? नफीस। नफीस जी कहाँ के रहने वाले हैं? मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। क्या लग रहा है, क्या माहौल है इस बार? माहौल बढ़िया का। बढ़िया। किसका माहौल? राहुल गांधी। राहुल गांधी का माहौल। क्यों माहौल है आप बताइए? महंगाई बहुत डबल हो गई, हर चीज पर महंगाई है। सिलेंडर देखो 400 का था कांग्रेस के राज में, अब 1100 रुपये का हो गया। पेट्रोल का देख लो, दाल देख लो, हर चीज महंगा। रसोई का सारा सामान महंगा है। अच्छे दिन नहीं आए मतलब? भी अच्छे नहीं आए। आने वाले थे वे भी नहीं आए। तलाक भी आने वाले थे। दाल देख लो, हर चीज डबल है। पहले वो देखो, दाल की महंगाई है या नहीं बताइए? अरे मैडम महंगाई हो या ना हो, काम बढ़िया चल रहा है इस टाइम। क्या बढ़िया चल रहा है, पर परेशान देख। इनके तो पागल है, कुछ नहीं जानते। अगर समर्थन ना करे तो पागल है। ये पागल है। इन्हें काम बता दीजिए, वो चुप हो जाएंगे। ये देख रहे काम कितने मेट्रो के, मुजफ्फरनगर में मेट्रो चली गई है, यहाँ से जा रहे ट्रेन से जा ले रहे हैं। और क्या है? मेट्रो तो कांग्रेस उसके भाजपा से पहले चल रही है। अरे उसकी कांग्रेस की आएगी जब भी मेट्रो आगे बढ़ती जाएगी। तुम जा रहे हैं, इससे जा रहे हो, मोहन नगर से शुद्ध मेट्रो शुद्ध मतलब लंबी बना दी। मोदी जी ने तो करा, योगी जी ने तो करा, बदमाशी सब खत्म हो गई। बताओ क्या? हाँ मंत्री पता है, सुनो सुनो सुनो, जब पता है मेट्रो का भाई, जब प्रधानमंत्री कौन था? अटल बिहारी वाजपेयी। उठा के देखो, लाल कृष्ण आडवाणी। फिर मोदी जी की देन कहाँ? देख रहे। अरे बात सुनो, महंगाई जो है वो एक मुद्दा है बड़ा, बस उसमें मोदी आ जाए, वो सस्ता कर दे, हमारे लिए वो बढ़िया। उसमें राहुल आ जाए, वो बढ़िया। मोदी जी तो है ही, लेकिन सस्ताई कहाँ हो रही है? वो नहीं करते। सस्ताई का क्या मतलब है उनका करने का? उन्हें तो अपनी बस मगन है, वो मगन है। वो नहीं देखते ये पब्लिक कहाँ जा रही है। रोजगारी 1100 रुपए का नहीं, 1100 रुपए का सिलेंडर। कोई भी किसी को कमा, सुनो आपका आपके 250 रुपए हो गई। क्या बात कर रहा है? आपकी कमाई भी तो बढ़िया सी क्यों हो गई? रोजगार तो खत्म। अरे भैया 18 करोड़ आदमी बेरोजगार हो गया मोदी सरकार में।
उससे पहले कौन कौन पीएम की जॉब पे लगा हुआ था? जॉब पर नहीं, उस वक्त हालात बढ़िया थे भाई। ना देश आजाद हुआ 2000 मोदी जब से आया, जब से देश आजाद हुआ महंगा सस्ते हुई। हाँ तो हुआ किसने बोला 14 से आजाद हुआ? 2014 जब मोदी आया ना, सब चीज आजाद हुआ, सस्ता है, महंगी सब खत्म होगी। कुछ किसने बोला 1947 में क्या हुआ था फिर? तब आजाद नहीं था। आजाद नहीं हुआ, आजाद हुआ 14 हुआ हमारा देश तो। वो आजाद नहीं था, आज आजाद हुआ। अब आजाद हुआ, जब नहीं था। इसे पता नहीं है बेर किधर लगता है। बात बता रहा, बोल रहा आजादी अब मिली 14 में। तो बेरोजगारी है या नहीं? मैम बेरोजगारी तो पहले भी थी, अब भी थी। बेरोजगारी में कोई फर्क थोड़ा है। वो तो जो कमरे करेगा उसके लिए काम है, जो नहीं करेगा उसके लिए काम है ही नहीं। काम करने वाले के लिए काम की कमी कहाँ है, ये बताओ आप। अच्छा, तो जो बेरोजगार है वो निकम्मे हैं। वही सोचो, सुबह घर से निकलो कमाने के लिए, क्यों नहीं कमा के घर जाओगे? मतलब 50,000 की नौकरी आपकी लगेगी नहीं, 10,000 की आप करोगे नहीं, तो बेरोजगारी है वो। तो फिर मत करो नौकरी। सबको 40-40, 50,000 रुपए चाहिए, तो कौन करेगा नौकरी? 2 करोड़ मोदी जी ने दिए, देने का वादा किया था, क्यों नहीं दिया? अब सबको फ्री का चाहिए, फ्री का कहाँ रखा? जब मेहनत करोगे तभी तो मिलेगा। सरकार को जब टैक्स देंगे तभी तो देगी। तो दे नहीं रहे टैक्स। मोदी जी कमाने आएंगे तब देंगे, वो तब देंगे सबको पैसे। देखिए भारत जोड़ो यात्रा पे राहुल निकले हैं, फायदा लग रहा है उनका? मैम वो तो दाढ़ी बढ़ाने का क्रेज ला रहे हैं, वो दाढ़ी बढ़ा रहे हैं ना मोदी जी की तरह, तो वो दाढ़ी बढ़ाने के लिए निकले हैं और कुछ जोड़ नहीं रहे वो। तो मैम वो जाने जोड़ रहे हैं या घटा रहे हो, तो उनके ऊपर। बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम करके तोड़ दिया, तो अब जोड़ रहा। मैम एक बात बताइए, मैं हिंदू हूँ, ये भाई मुस्लिम है, बताओ हम कौन सा झगड़ रहे हैं? हिंदू मुस्लिम में काम करे मैडम, यहाँ सारे हिंदू मुस्लिम में काम करे एक साथ। आज तक तो हमारे कोई लड़ाई हुई नहीं। राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। आप देखो ना, झूठ सच का तो पता लग रहा है ना। ये एक दूसरे बात करता है, प्यार से रह रहे दोनों। बोलो इनको राहुल समझाएंगे क्या? हिंदू मुस्लिम एक हो जाओ। कह रहे यात्रा लेके चल रहा हूँ, सब समझ जाएंगे। अरे हिंदुओं को और मुस्लिमों को, ये जिनका भारत देश है ना, इसको तोड़ा गया और उनको छिनवाया गया विदेशों से। वो सब कांग्रेस राज में हुआ है। आज वो जो है देश में घूम कर जो है जोड़ने की बातें करते हैं। ऐसे थोड़ी ना जुड़ता है देश। कांग्रेस है, राहुल गांधी जैसी है। वो मोदी जी के वो दाढ़ी छोड़ रहे हैं, ये कोई वो थोड़ी है कि दाढ़ी छोड़ोगे क्या बात कर रहे हैं? कांग्रेस तो कह रही है इस बार राहुल गांधी पीएम बन जाएंगे। बनेंगे, बिल्कुल जिंदगी में नहीं बनेंगे। आजीवन कांग्रेस पार्टी का आदमी और विशेषकर राहुल गांधी के परिवार से कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता, कोई भी, कभी भी। क्योंकि कोई चेहरा कोई है ही नहीं, कोई चेहरा नहीं, चेहरा यही चलेगा अभी। वो कह रहे रोजगार डबल कर दूंगा, महंगाई कम कर दूंगा। कहाँ से कर देगा जब रोजगार से चल रहा? रोजगार सबके दो रहे हैं, रोजगार सब कर रहे हैं। इनके पास जादू की छड़ी है, 100 डबल कर देंगे। मैम वो 10 साल पीएम रहे, जब उन्होंने कितनी रोजगार दी ये तो बताएं। कांग्रेस वाले के 10 साल में कितनी रोजगार दिए उन्होंने, जब रोजगार क्यों नहीं दिए? 400 का सिलेंडर था, बताइए जनता का बेहाल। आप ये तो देखिए, जो आज 400 है। मैंने 400 सिलेंडर था, मंदाई कितनी थी जब, ये तो देखो। मजदूरी थी आदमी की है, अब देखो मजदूरी 400 रुपये मांगता है, 500 बोलता है जी मुझे 500 रुपये चाहिए मजदूरी के। एक बात है, जब मजदूरी बढ़ रही तो पेट्रोल के भाव बढ़ेंगे, ठीक है। आज जब आदमी कोई जॉब कर रहा, मैं पहले जॉब कर रहा 6,000 रुपये महीना, आज मैं ले रहा 30,000 रुपये महीना, ठीक है। पहले मैं जाता था 70 रुपये में बस में, आज 150 में जाता हूँ बस में। तो पेट्रोल के भाव बढ़ेंगे तो हर चीज़ के भाव बढ़ने हैं जी। पेट्रोल के बढ़ रहे, गैस के बढ़ रहे, ऐसे आदमी खाने का बढ़ रहे। पहला आदमी आलू खाता था, दाल खाता था, शाही पनीर खा रहा। कहते जहाँ झुग्गी वहाँ मकान दूंगा, 22 आ गया झुग्गियाँ तो अभी भी दिख रही है। नहीं जी, झुग्गी तो जी हिंदुस्तान में हमेशा रहेगी, शुरू तो रहती है, ये झुग्गी तो रहनी है, ठीक है। एक बात हो, जिस आदमी को पुराली पे लौटने में मजा आ रहा है वो सब बेड पे लौटा दो, वो तो कहा कमर में दर्द हो रहा है, मुझे बेड पे नहीं लौट रहा, मुझे पुराली चाह। अब मैं मतलब जो है अपने घर में रह रहा, खुले में रह रहा, मुझे कोई फ्लैट में रखा लगा, मैं कमा मतलब छत पर जाकर अम्मा, तो सोसाइटी वाले क्या कहेंगे, क्या लगा तेरी छत है। अजी फ्लैट में तो ना जमीन अपनी ना छत अपनी, जिससे घर में रहने में मजा आ रहा है वो नहीं रहने का, झुग्गी वाला घर में नहीं रहने का। भ्रष्टाचार आरोप का काम हो तो बीजेपी का नाम अव्वल नंबर पर आता है, उनके सांसद ही देख लो। अजी आप देख लो, हमारे यूपी में देख लो, आप तो यहाँ गाजियाबाद में खड़े हो, मोहन नगर में खड़े हो, यहीं पे देख लो आप गुंडागर्दी कितनी खत्म होगी। मुजफ्फरनगर में देख लो, मैं मुजफ्फरनगर से हूँ, गुंडागर्दी कितनी खत्म होगी। मैं पहले रात को घर नहीं जा सकता था, मेरे पीछे गुंडे भाग लेते, कट्टे थे, फायरिंग कर रहे थे। और आज में देखो कि डालो जो आराम दे चौड़ा होगा, कन्नों में लीड लगाकर जंगल में सब मामला योगी जी ने शांत कर सब मामला, बदमाशी सब काम खत्म हो गई, हम खुश है बहुत बढ़िया, और आगे भी योगी जी रहेंगे। घंटों लगते थे, अब 2 मिनट में पुलिस आके खड़ी आती है और कहती है चलो कौन है तुम्हारा नेता। आप कहीं भी खड़े होकर देख लो, पुलिस को 1 सेकंड में आपके पास खड़े। और पहले लोग सामान लेके जा रहे हैं, सामान छीन लिया,
कहाँ चोर ले गए चुरा के? रेप केस तो अभी भी बंद नहीं हो रहे। रेप केस तो बंद कैसे हो जाए? लोगों की सोच समझ में तो अभी भी बदलाव नहीं आया। पहले की सोच थोड़ा बदल सकती है सरकार, किसी की माइंडिटी को थोड़ा चेंज कर सकती है। माइंडिटी तो अपनी लोगों के पास है ना अपनी, वो तो लोग अपने दिमाग से काम करते हैं। सरकार कराती है क्या रेप, या सरकार किसी को कहते कि हाँ आप जाओ रेप करो? कह रहे हैं पहलवान देखिए जंतर मंतर पे बैठे थे सांसद, बीजेपी के सांसद की वजह से। मैम उनकी वजह से क्यों बैठे थे? कह रहे उन्हीं पे तो आरोप लगा रहे थे आप भूषण पर। आप आरोप ना किसी पे कोई भी आरोप लगा सकते हैं, आरोप कोई रोक सकता है। आरोप साबित हो जब भी तो आरोप कहोगे हाँ आरोप लगाए, क्या तो कोई किसी को कुछ भी सकता है। वो इतने दिग्गज पहलवान है, कुछ सोच समझ के ही बोल रहे होंगे ना। वो तो उनकी अपनी आपस की बात है। वो पहलवान है इसलिए बोल रहे हैं, जो कमजोर होगा वो थोड़ी बोलेगा। केजरीवाल का क्या माहौल लग रहा है? अगर सब कुछ मुफ्त में मिलेगा तो केजरीवाल? बिल्कुल सही बात है, सब कुछ मुफ्त में मिलेगा। केजरीवाल अपने अपने घर से बांटा कुछ, कभी जब तक सत्ता में नहीं आया केजरीवाल ने अपनी प्रॉपर्टी से कुछ दान खर्च किया है कहीं? बताइए। वो पूरे देश को खोखला कर देंगे। पता चलेगा अगली सरकार आएगी, इतना कर्ज हो रहा है सरकार पे, तो अगली सरकार उसको कर्ज को उतारेगी, उसको सिस्टम को सुधारेगी, या जो है उसकी तरह मुफ्त में बांट देगी। फिर बोलेंगे महंगाई आ गई। जब 400 का सिलेंडर था, तब 5% लोग सिलेंडर का इस्तेमाल करते थे। आज 1000 रुपए का सिलेंडर है, 95% लोग सिलेंडर का यूज कर रहे हैं। कहाँ से पैसा आ रहा? जब लूट तो कह रही है लगता है फिर से चूल्हा फूकना पड़ेगा सिलेंडर के जिस हिसाब से दाम बढ़। फूकना पड़ेगा तब वो दिखाना। ये पता है कि 5% सिलेंडर यूज करते थे लोग बाग, 95% चूल्हा चलाते थे। आज 95% लोग सिलेंडर चला रहे हैं, 5% लोग चूल्हे वाले दिखाई नहीं देते, ढूंढने पड़ते हैं। क्या लोग जो है किसी का जो है चोरी डकैती? हर चीज की महंगाई हुई है। महंगाई किसने बढ़ाई है? महंगाई बढ़ाई किसने? हम लोगों ने बढ़ाई है। हम लोगों ने फ्री खाने के चक्कर में, वो फ्री खाता कहाँ से है? थोड़ा बढ़ाई है, ये पब्लिक की गवर्नमेंट की पॉलिसी। केंद्र ने बढ़ाई। हाँ जी, केंद्र ने महंगाई से परेशान है। हर आदमी परेशान है। कोई परेशान नहीं है। महंगाई किसने बढ़ाई? पहले परेशानी बढ़ा कौन रहा है? हम बढ़ा रहे हैं फ्री में खा के। हम फ्री में खाएंगे ना। अच्छा आपको क्या लगता है महंगाई है या नहीं? महंगाई है। बताइए किन किन समस्या से परेशान है? महंगा कैसे है? कैसे महंगाई? कैसे बताओ आप? चीज पे जीएसटी लग गया, बताओ, हर चीज पे। महंगाई से परेशान है आज। लो मक्खन लो, ब्रेड लो, हर चीज पे जीएसटी लग गया। बताओ। कांग्रेस के राज में ऐसा था? नहीं था। अब जवाब? हाँ, अब जवाब ये है, जब ये रोड चलता था। चलाते हो ये बताओ, आप जीएसटी दे रहे हो? नहीं नहीं, सुनो आप जीएसटी दे रहे हो रिक्शे पे? आप जीएसटी दे रहे हो सवारी पे? आप दे रहे हो आप? नगर तक जा रहा हूँ। क्यों नहीं दे रहा हो? आप जीएसटी दे रहे हो, क्यों नहीं दे रहे हो? आप जीएसटी दो। चलान हुआ इसी का, ये देख लो, ये देखो। चलान केंद्र सरकार ने करा। महंगाई है या नहीं बताइए? महंगाई नहीं है। महंगाई नहीं है। जब कांग्रेस पार्टी का राज था, इस रोड पर जो है आदमी इक्का दुक्का दिखाई देता था, ट्रैफिक बिल्कुल नहीं था। आज के दौर में इस रोड को पार करने के लिए फुटओवर ब्रिज का यूज करना पड़ रहा है। इतनी भीड़ है, इतना ट्रैफिक चल रहा है। 100 रुपए लीटर पेट्रोल बताते हैं, लेकिन लोगों के पास वाहनों की कमी नहीं है। तो कभी गरीबी कहाँ है? गरीबी कहाँ रही है देश में? तुम्हें महंगाई नजर ना आ रही भैया? है भाई यार, 15% आदमी को कभी महंगाई नजर नहीं आ गई। 15% के कमाई भी तो हो गई है। कमाई हो गई है, बताओ क्या कमाई हो गई है? देश बिल्कुल खाना खराब हो गया भैया। लाजपत नगर 2 किलोमीटर 10 रुपए ले रहे, बताओ 10 रुपए 2 किलोमीटर के ले रहे एक रिक्शे वाला। बस हो गई ना वही बात, पैदल चला जा। जब आप 10 महंगाई की मार पूरी पड़ रही है जी, पूरी महंगाई है। बताओ किस चीज में मंदाई है? सिलेंडर 1100 रुपए का माशाल्लाह बहुत बढ़िया रेटों में चल रहा। लेकिन 95% लोग आज सिलेंडर यूज कर रहे हैं। रुपए का हो गया सिलेंडर, बताओ। हाँ तो का था जब 5% लोग सिलेंडर को जानते थे। ठीक। अच्छा इन्हें अच्छे दिन बता दो, इनको अच्छे काम बता दो मोदी जी के फटा। सुनो, हाँ एक अच्छा काम सुनो। अगर हमको देहरादून किसी व्यापार से, किसी काम से या किसी रिश्तेदार के पास जाना है, तो हमें जो है 1 दिन पहले कमर कसनी पड़ती थी कि देहरादून जाना है। पहले एक दिन पहले जाने का, अगले दिन काम का, और तीसरे दिन आने का। आज हम सुबह घर से निकलते हैं, शाम को घर पे आ जाते, देहरादून का चक्कर लगा के। पहले से हाईवे तैयार है। हाईवे यहाँ देश पहले से ना चल रहा है, ईमानदारी की बताओ। सुनो, किसी यार लोगों की यार क्या सड़कें देखिए पक्की बना दी है, चकाचक। बनाया है।
मोदी ने एक भी सड़क नहीं बनाया कहीं पे भी। देश में सड़क नहीं थी क्या? देश में सड़क नहीं थी, देश में तो पूरी सड़क थी। अच्छा, आप बताइए, परेशान, एक महंगाई से परेशान है और दूसरा क्या महंगाई भी है, 4-5 भ्रष्टाचार भी है देश में। हाँ, भ्रष्टाचार क्या है? भ्रष्टाचार ये है, देखो एक बिल्डिंग तोड़ दी यहाँ की, इतनी बढ़िया टावर तोड़ दिया यहाँ का, जो विदेशों में टावर खड़े हुए हैं। आप सुनिए, आप सिद्ध करके बताइए कि टावर किस आदमी का तोड़। बताइए, बुलडोजर चल रहा है सबके घरों पर। किसी के घर पे बुलडोजर नहीं चल रहा। मुसलमानों पे चल रहा है बस, सिर्फ ओरिजिनल मुसलमानों पे। करवा रहे हैं हिंदू मुस्लिम। ये देशद्रोही है, हिंदू मुस्लिम का जिक्र कहीं है ही नहीं, देशवासियों का जिक्र है, हिंदू मुस्लिम का जिक्र। असली तो तुम देशद्रोही हो। तो किस पे भरोसा है? 24 में 24 में किस पे भरोसा है? इसमें तो भैया जनता पे भरोसा, जनता क्या करेगी? हमें चाहिए मोदी, मोदी योगी, मोदी योगी जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए जनता कितनी परेशान है, कह रहे हैं महंगा। दो ये फालतू परेशान है, कहा में खा के। मोदी चाहिए, मोदी योगी और मोदी। कारण भी बताइए, कारण बताइए। कान बहुत है, आप सोचिए, ये मोदी योगी ये अपने आप परेशान है। एक खाता ना तो दो गुलत्ते अपने गैल में है। हमें चाहिए मोदी योगी, वे चाहिए हमें योगी और मोगी। उन्होंने राम मंदिर बना, हमारा राम मंदिर बना उन्होंने, हमारा नहीं है भाई। ये बात करेंगे मुद्दे की। गांडे का बीच सुनो, मुलायम सीधा, किसान पिटे, हिंदू मरे, वहां मरे कहा अयोध्या में, हिंदू मरे अयोध्या में, अयोध्या में मरे। हमें चाहिए मोदी योगी। राहुल कह रहे हैं मैं भी अच्छा काम करूं। अपनी माँ को लेकर भाग जाओ कहीं भी। हमें चाहिए मोदी। जय श्री राम। राम मंदिर विकास थोड़ी है। हमारे बच्चे 2, इनके बच्चे 5। वहाँ ढूंढ लो, वहाँ ढूंढ लो। मतलब इनके नाम इनके बता। प्रेमियों के, हमारे प्रेमी भाई मुल्ला जो है, उनके 5 बच्चे हैं, उन पे भाई नहीं है। क्यों? उनके बच्चे पीछे लगाते हैं, हमारे बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ते हैं, सबके बच्चे पढ़ रहे हैं। हमें चाहिए मोदी, मोदी और योगी, डंडा बढ़िया। हमें चाहिए मोदी, हमारा है मोदी। हम हिंदू है, हिंदू कट्टर हिंदू है। ये है मुल्ला जो बुरा। मुस्लिम कहा जाए बताइए। यहाँ खाओ, एक बच्चा ले गए तो 2 बच्चे पैदा थोड़ा करेंगे। वे हमें से करना, हिस्सा हमारा करना, हिस्सा हमारा। कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र क्यों बना रहे हैं जब, एक मिनट मेरा सवाल सुनिए। कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र क्यों बना रहे हैं जब बात ये हो रही है कि सबका साथ और सबका विकास। जी जी, तो मैं अरे सुन, ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान है या नहीं है? हिंदुस्तानी है, भारत है। भारत है, तो जय श्री राम कहने में किस पे जोर पड़ रहा है? कह रहे जबरदस्ती बुलवाएंगे क्या? पाकिस्तान में हिंदू जो मर रहे हैं, हिंदू के लोगों को मुसलमान बना रहे हैं। कौन बना रहे हैं? क्यों बना रहे हैं? कौन बना रहे हैं? कौन बना रहे हैं? या लाओ मेरे सामने। कौन बना रहे हैं? कह रहे सत्ता में सरकार है, ले बदला भी है, मोगी रोजी। कह रहे मुंह तोड़ जवाब दे दीजिए। नहीं दे तो रहे, ऐसा नहीं। जब तो है। बस देखो, बच्चे उनके भी हैं, बच्चे इनके भी हैं, हमारे भी हैं। किसी की माँ का जब बालक मरे है ना, तो जोर माँ पे पड़े, पड़ता नहीं पड़ता? यानी बस जो हिंदुस्तान है जो है हमारा, इसमें हम खा भी रहे हैं, कमा भी रहे हैं, खा रहे कमा रहे, सारे काम कर रहे हैं, अपना पेट पाल रहे हैं। तो जय श्री राम कहने में क्या दिक्कत है यहाँ? मत कहो, हिंदुस्तान की जय बोल लो बस, मत कहो। हिंदुस्तान की जय तो बोल ही रहे हैं। क्या ये नहीं हो बताओ। वंदे मातरम। दिल से नहीं बोलते, दिल पे आ जाएगा ना, दिल पे आ जाएगा कि दिल पे, जब बोले दिल पे हिंदुस्तान है जय, दिल पे आ जाएगा। सुनो, हमें चाहिए योगी और मोदी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।